मूवी की स्टार्टिंग में हम एक झूले पर छोटे बेबी को देखते हैं जो एक रूम में लेटी थी और तभी उस रूम का दरवाजा खुलता है और वहाँ से एक साया अंदर आता है जो खुद को उस बेबी का फादर बताता है। बच्ची उसे देखकर डर रही थी और रोने लगती है। बेबी के आसपास कोई नहीं था इसलिए उसकी रोने की आवाज कोई नहीं सुनता। फिर वो साया मासूम सी बेबी को मार देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें एक पिता अपनी दो बेटियों के साथ रहता था। हाल ही में हुए एक एक्सीडेंट में उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। अब बड़ी बेटी अपनी माँ का एक सूट पहनकर कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रही थी और उसे अपनी माँ की बहुत याद भी आ रही थी। अब कॉलेज में वो अपना लॉकर खोलती है जहाँ पर उसे एक गला सड़ा सेब और खराब दही मिलता है, लेकिन तभी उसके पीछे कुछ लड़कियाँ आकर उसे परेशान करने लगती हैं। अब धक्का मुक्की में वो खराब दही सैडी की माँ के सूट के ऊपर गिर जाता है और उसे अब मजबूरन ये सूट बदलना पड़ेगा। फिर हम सैडी के फादर को देखते हैं जो एक डॉक्टर होते हैं और उनके पास एक पेशेंट आया हुआ था। अब पेशेंट सैडी के फादर से बताता है कि मेरे 3 बच्चे थे और अचानक से उन तीनों की मौत हो गई और सभी को लगता है कि मैंने ही अपने बच्चों को मारा है। भला मैं अपने बच्चों को क्यों मारूंगा। और फिर वो पेशेंट बताता है कि मेरे बच्चों को एक मॉन्स्टर ने मारा है जिसका नाम बुगी मैन है, जो एक काला साया है यानी कि आत्मा है जो काफी दिनों से हमारे घर पर है। और अब वो पेशेंट सैडी के फादर को एक पेंटिंग दिखाता है और कहता है कि ये पेंटिंग उसी मॉन्स्टर की है जो मेरी बड़ी बेटी ने बनाई थी। और ये भी बताता है कि वो मॉन्स्टर सिर्फ ऐसे बच्चों को मारता है जिनके फादर अपने बच्चों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, उनके साथ टाइम नहीं बिताते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि मूवी की स्टार्टिंग में जिस बच्ची को काले साये ने मारा था वो बच्ची इसी पेशेंट की थी। अब अगले सीन में हम सैडी को देखते हैं जो अपने घर आती है और अपनी माँ का वो सूट वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए डालती है और फिर उसे अपने घर में किसी के होने की आहट सुनाई देती है। फिर वो आवाज का पीछा करते करते एक अलमारी के पास आती है और फिर वो अलमारी खोलती है जिसके अंदर से लाल रंग निकलता है और वो काफी ज्यादा डर जाती है। फिर वो देखती है कि लाल रंग का डब्बा गिर गया था जिसकी वजह से अलमारी के अंदर से लाल रंग बाहर निकल रहा है। अब वो अलमारी बंद कर देती है। फिर वो वहाँ पर एक लटकी हुई लाश देखती है जो लाश किसी और की नहीं बल्कि उसी पेशेंट की थी। अब वो ये सब देखकर काफी डर जाती है और चिल्लाने लगती है। फिर वो अपने डैड को कॉल करके बुलाती है और फिर वो उस मामले को सुलझाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों के बाद। अब सैडी अपनी माँ के बारे में अपने डैड से कुछ पूछने लगती है, लेकिन उसके डैड मना कर देते हैं और कहते हैं कि उसे उसकी माँ के बारे में कोई बात नहीं करनी और अगर उसे कोई बात करनी है तो वो उनकी फैमिली डॉक्टर से करे जो सैडी और उसकी बहन का इलाज कर रही थी। अब यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि सैडी के फादर एक डॉक्टर थे लेकिन वो अपने बच्चों का इलाज किसी और डॉक्टर से करा रहे हैं, जहाँ पर साफ जाहिर है कि इन्होंने अपने बच्चों से दूरियां बना ली है। अब रात में सैडी इंटरनेट पर आत्माओं के बारे में कुछ रिसर्च कर रही होती है। दरअसल उसे अपनी माँ की आत्मा से बात करनी थी। अब यहाँ पर सैडी की छोटी बहन आ जाती है और वो सैडी से बताती है कि उसका एक दांत हिल रहा है क्योंकि वो टूटने वाला था। अब सैडी उसका दांत निकालने के लिए उसके दांत पर एक धागा बांध देती है और फिर उस धागे को एक दरवाजे के हुक में बांध देती है। अब सैडी कहती है कि वो 3 तक काउंट करेगी और फिर वो दरवाजा बंद कर देगी, जिस झटके से उसका दांत बाहर निकल आएगा और उसे ज्यादा तकलीफ भी नहीं होगी। फिर वो 2 तक काउंट करती है और दरवाजा बंद हो जाता है और उसी झटके में उसकी बहन का दांत बाहर आ जाता है। और अब उसकी बहन रोने लगती है कि तुम तो 3 तक काउंट करने वाली थी तो 2 पर ही दरवाजा क्यों बंद कर दिया। अब सैडी बताती है कि उसने दरवाजा नहीं बंद किया। अब हमें पता चलता है कि वहीं पर वो मॉन्स्टर बुगी मैन आ चुका था और वो दरवाजा भी उसी ने बंद किया था। अब अगले दिन डॉक्टर उन बहनों से कहती है कि तुम्हारा आज एक टेस्ट है और तुम लोगों को अपने डर पर काबू करके इस टेस्ट को पास करना है। और इतना कहकर वो पूरे घर में अंधेरा कर देती है। अब वो डॉक्टर एक लाल रंग की लैंप लाती है जो धीरे धीरे जलना स्टार्ट हो जाती है और उसी के उजाले में सैडी की छोटी बहन मॉन्स्टर बुगी मैन को देख पा रही थी और वो धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। अब सैडी की बहन काफी ज्यादा घबरा जाती है। अब मॉन्स्टर सैडी की छोटी बहन को मारने ही वाला था कि तभी वो कस के चिल्ला देती
देती है और चीख सुनकर डॉक्टर घर की लाइट ऑन कर देती है और बूगीमैन गायब हो जाता है। अब सैडी मरे हुए पेशेंट के बारे में कुछ रिसर्च कर रही होती है, जिसमें उसे अपने डैड का एक मोबाइल मिलता है जो उनके पास तब था जब वो पेशेंट से बात कर रहे थे, और साथ ही साथ उस मरीज के घर का पता भी मिल जाता है। यहाँ पर सैडी के डैड की एक आदत थी कि वो जब भी किसी मरीज से बात करते थे तो उसको रिकॉर्ड कर लेते थे, और अब सैडी वो रिकॉर्डिंग सुनती है, जो सुनकर उसे लगने लगता है कि जरूर कोई न कोई साया है जिसने उस पेशेंट के बच्चे को मारा था और वो अब हमारे घर में भी मौजूद है। और अब उसे वो पेंटिंग भी मिल जाती है जिसमें पेशेंट की बेटी ने बूगीमैन की पेंटिंग बनाई थी। अब सैडी वो पेंटिंग अपनी छोटी बहन के पास ले जाती है और पूछती है कि क्या तुमने कभी इसे देखा है। तब सैडी की बहन बताती है कि हाँ, मैंने इसे देखा है और ये अपने ही घर में रहता है। अब सैडी अगले दिन उस पेशेंट के घर जाती है क्योंकि उसे बूगीमैन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जाननी थी। अब वहाँ पर सैडी को पेशेंट की वाइफ मिलती है। फिर सैडी पेशेंट की वाइफ को उस साये के बारे में बताती है और कहती है कि इस समय ये साया मेरे घर पर है और इसने हमें कई बार मारने की भी कोशिश की है। अब पेशेंट की वाइफ समझ जाती है क्योंकि वो उस दौर से गुजर चुकी है। फिर सैडी उससे पूछती है कि बूगीमैन से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। अब पेशेंट की वाइफ कहती है कि वो बूगीमैन तुम लोगों को मार कर ही रहेगा और उससे पीछा छुड़ाना नामुमकिन है, लेकिन उसकी एक कमजोरी है जो कि है रोशनी, और बूगीमैन को रोशनी से बहुत डर लगता है। यहाँ पर इनकी बातें चल ही रही होती हैं कि वहाँ पर बूगीमैन आ जाता है। फिर पेशेंट की वाइफ सैडी को चुपचाप खड़े होने के लिए बोलती है। अब जैसे ही वो बूगीमैन पर गोली चलाती है, उसी मौके का फायदा उठाकर सैडी वहाँ से भाग जाती है और अपने घर आ जाती है। जहाँ पर सैडी के फादर आ जाते हैं, जो बोलते हैं कि तुम्हारी माँ का सामान बेचने का वक्त आ गया है, जिस पर सैडी ऐसा करने के लिए मना कर देती है और फिर वो अपनी माँ का सामान बेसमेंट में रखने आती है। फिर सैडी अपनी माँ का सामान बेसमेंट में रख देती है। उसी रात को सैडी की बहन वीडियो गेम खेल रही होती है और वो रूम में अकेली होती है, और तभी वहाँ पर बूगीमैन आ जाता है और सैडी की बहन उसे महसूस करती है। फिर वो वीडियो गेम की ब्राइटनेस बढ़ा देती है जिससे बूगीमैन वहाँ से चला जाए, लेकिन वीडियो गेम में एक टाइम ऐसा आता है लाल रोशनी निकलने लगती है। अब बूगीमैन को मौका मिल जाता है उसे परेशान करने का। अब बूगीमैन उसे उठा कर पटकने लगता है, जिससे सैडी की बहन काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है। अब सभी घर वाले उसकी चीख सुनकर वहाँ पर आ जाते हैं और फिर उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। अब सैडी अपनी बहन से बताती है कि जिस साय को तुमने फील किया है उसे मैंने भी फील करा है। अब हम दोनों मिलकर डैड को सब कुछ बता देंगे। अब सैडी के पास उसी पेशेंट की वाइफ का कॉल आता है जो बताती है कि मैंने बूगीमैन को खत्म करने का एक प्लान बनाया है। अब सैडी उसके घर जाती है जहाँ पर उसे ढेर सारी मोमबत्तियाँ जलती हुई नजर आती हैं। फिर सैडी उसके घर के और अंदर जाती है। देन हम देखते हैं कि अचानक से पेशेंट की वाइफ सैडी को पकड़ लेती है और उसके हाथ पैर बांध देती है और उसे एक अंधेरे कमरे में छोड़ देती है और कहती है कि बूगीमैन को मारने का रास्ता तुम ही हो और मैं तुम्हें एक चारे की तरह यूज करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, प्लीज मुझे माफ कर देना। अब पेशेंट की वाइफ सैडी से ये भी बताती है कि जैसे ही बूगीमैन तुम्हें मारने के लिए आएगा वो इस रस्सी से टकरा जाएगा, फिर धन से बहुत सारी गोलियां निकलने लगेंगी और वो मारा जाएगा। अब सैडी रोने लगती है और ये भी सोचती है कि अगर आज मॉन्स्टर को मारा नहीं गया तो मेरी फैमिली खतरे में पड़ सकती है। फिर वो भी चुपचाप उसका इंतजार करने लगती है। अब थोड़ी देर बाद बूगीमैन वहाँ पर आता है और जैसे ही वो रस्सी से टकराता है उसके ऊपर कई सारी गोलियां चलने लगती हैं, लेकिन वो एक साया था इसलिए उस पर गोलियों का इतना खास असर नहीं होता। अब वो पेशेंट की वाइफ के पास जाता है और उसे जान से मार देता है। फिर सैडी जैसे तैसे यहाँ से भाग जाती है। अब सैडी अपने घर जाती है और वहाँ पर वो बूगीमैन भी आ चुका था। अब उस घर में पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था, सिर्फ अलमारी के पास थोड़ी लाइट जल रही थी। फिर सैडी अलमारी को खोलती है जिसके अंदर उसकी बहन होती है जो खुद को बचाने के लिए अलमारी के अंदर छुप गई थी, और सैडी की बहन उसे ये भी बताती है कि उसके डैड को मॉन्स्टर बेसमेंट में लेके गया है। फिर सैडी अपनी बहन को वहीं छोड़कर अपने पापा के पास बेसमेंट में जाती है। अब बेसमेंट की दीवारें पूरी तरह से काली हो चुकी थी क्योंकि वहाँ पर बूगीमैन ने जाल बिछा दिया था, और फिर वो अपने फादर को देखती है जो बेहोश हो चुके थे। अब सैडी सोचती है कि मॉन्स्टर पर काफी सारी गोलियां पड़ चुकी हैं, इसलिए वो अब काफी कमजोर भी हो चुका है, तो अब उसे मारना
आसान हो सकता है। अब सैडी एक डंडा उठाती है और बुगीमैन को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन बुगीमैन इतना ताकतवर था कि वो डंडे को आसानी से तोड़ देता है। अब बुगीमैन सैडी की जान निकालने लगता है। सैडी के डैड को होश आ जाता है और वो बुगीमैन को धक्का देकर दूर हटा देते हैं। तभी यहाँ पर सैडी की छोटी बहन आ जाती है और फिर बुगीमैन उसकी बहन पर अटैक करने वाला था। तभी सैडी को वहाँ पर पड़ा एक लाइटर मिल जाता है। फिर वो एक स्प्रे की मदद से वहाँ पर आग निकालने लगती है और हम सब तो ये जानते हैं कि बुगीमैन को लाइट से डर लगता था। अब बुगीमैन उस लाइट से डर रहा था और पीछे हट रहा था और बुगीमैन की हारने की संभावना बढ़ती जा रही थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो स्प्रे खत्म हो जाता है और वहाँ पर अंधेरा छा जाता है। अब बुगीमैन उनको मारने ही वाला था कि तभी सैडी की बहन को पेट्रोल का डब्बा मिल जाता है और वो सारा पेट्रोल बुगीमैन पर छिड़क देती है और फिर ये लाइटर ऑन करके बुगीमैन पर छोड़ देते हैं, जिससे बुगीमैन जलने लगता है और थोड़ी देर में वो जलकर भस्म हो जाता है और इन तीनों की जान बच जाती है। अब सैडी के फादर को एहसास होता है कि उन्हें अपने बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि फैमिली ही सब कुछ होती है। और अगर आप भी अपने फैमिली मेंबर से दूर रहते हैं या उन्हें कम से कम समय दे पा रहे हैं तो प्लीज उनके साथ रहिए और उनका ख्याल रखिए। अब अगले दिन ये सब डॉक्टर के पास जाते हैं। तब सैडी को यहाँ पर बुगीमैन के होने का एहसास होता है। क्या सच में यहाँ पर बुगीमैन हो सकता है और क्या ये उनका वहम था? फिलहाल ये सब तो हमें यहाँ पर नहीं बताया गया और इसी ट्विस्ट के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फॉर मोर वीडियोस प्लीज विजिट माई चैनल।